तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका ज्ञान गौतम क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के गद्य खंड में जो पाठ है और उनके लेखक का नाम है और उनकी जो विधा है उनके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, जो काफ़ी एग्जाम के उद्देश्य से बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हम लोग का इधर है, पाठ का नाम है। क्या है? पाठ का नाम है। इसमें हम क्लास 10th में गद्य खंड में कुल हमें 12 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, और उनके लेखक का नाम है और उनकी विधा है। चलिए, सबसे पहला जो हम लोग का है वो है सर्व विभाजन और जाति प्रथा। तो सर्व विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ठीक है, तो इनके जो लेखक हैं उनका नाम है भीमराव अंबेडकर। क्या है? भीमराव अंबेडकर। इनको हम लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भी कहते हैं। ठीक है, इनकी जो विधा है यह जो है वह निबंध है। क्या है? यानी सर्व विभाजन जाति प्रथा क्या है? तो निबंध है। ठीक है, यानी कैसी विधा है? तो निबंध है। ठीक है, चलिए उसके बाद है 20 के दांत। तो 20 के दांत के जो लेखक हैं उनका नाम है नलिनी विलोचन शर्मा। क्या है? नलिनी विलोचन शर्मा। ठीक है, तो यह जो है 20 के दांत तो हम लोग का क्या है? कहानी है। क्या है? कहानी है। ठीक है, तीसरा है भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे। तो इनके जो लेखक हैं उनका नाम है मैक्स मुलर। क्या नाम है? मैक्स मुलर। क्या नाम है? मैक्स मुलर। यह जो है वह क्या है? भाषण है। क्या है? भाषण है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनके जो लेखक हैं उनका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या नाम है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह जो है यह इसकी जो विधा है वो है ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। ठीक है ना। चलिए अगला है नागरी लिपि। नागरी लिपि के जो लेखक हैं उनके जो लेखक हैं उनका नाम है गुणाकर मूले। क्या नाम है? गुणाकर मूले। ठीक है, तो यह जो है वह कैसी विधा है, यानी नागरी लिपि जो है वह उसकी विधा कैसी है, रचना कैसी है, तो वह यह जो है वह निबंध है। क्या है? निबंध है। ठीक है, चलिए छठा नंबर है बहादुर। क्या है? बहादुर। तो बहादुर के जो लेखक हैं उनका नाम है अमरकांत। क्या नाम है? अमरकांत या अमरकांत जी। ठीक है, तो इसमें चैप्टर में अमरकांत जी कहा गया है। इनके जो लेखक हैं वो है अमरकांत जी। कौन है? अमरकांत जी। और यह जो है इसकी जो विधा है वो है कहानी। इसकी जो जैसी रचना है, यानी 20 के दांत क्या है, सॉरी बहादुर क्या है, तो बहादुर के लेखक अमरकांत जी हो गए और इसकी जो कहानी है यह जो है से कहानी है। ठीक है, चलिए आगे वाला है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन। इसके जो लेखक हैं उनका नाम है रामविलास शर्मा। क्या है? रामविलास शर्मा। यह जो है इसकी जो विधा है वो है निबंध है। क्या है? निबंध है। ठीक है ना। आठवां नंबर है जीत जीत में निखरत हूं। जीत जीत में निरखत हूं। इनके जो लेखक हैं वो हैं बिरजू महाराज। आपको इसके पाठ में पंडित बिरजू महाराज करके भी इनको जाना जाता है। ठीक है ना। तो बिरजू महाराज भी मिल सकता है, पंडित बिरजू महाराज भी मिल सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यह जो है वो है साक्षरताकार। क्या है? इसकी जो विधा है वो है साक्षरताकार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 9वां नंबर है अभिनयो। तो अभिनयो के जो लेखक हैं उनका नाम है अशोक वाजपेयी। क्या नाम है? अशोक वाजपेयी। ठीक है, तो याद रखना है आपको, अभिनयो के जो लेखक हैं उनका नाम है अशोक वाजपेयी और यह जो विधा है वह है ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। चलिए 10वां नंबर है मछली। तो मछली के जो लेखक हैं उनका नाम है विनोद कुमार शुक्ल। क्या है? विनोद कुमार शुक्ल। यह भी क्या है? कहानी है। क्या है? कहानी। इसकी जो विधा है इस कहानी की, मछली जो है क्या है? कहानी है। इनके जो लेखक हैं वो है विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, चलिए आगे नंबर देखते, अगला देखते हैं जो है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत। इसके जो लेखक हैं वो है यतीन्द्र मिश्र। क्या है? यतीन्द्र मिश्र। यह जो विधा है वह है व्यक्ति चित्र। क्या कैसी विधा है? व्यक्ति चित्र की विधा है। ठीक है ना। चलिए आगे सबसे अंतिम है हम लोग का शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति। इसके जो लेखक हैं उनका नाम है महात्मा गांधी। क्या नाम है? महात्मा गांधी। और यह जो विधा है वह शिक्षा शास्त्र है। कैसी विधा है? शिक्षा शास्त्र है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यह जो वीडियो है आपके लिए काफी फायदेमंद रहने वाला है। यदि एक बार इस वीडियो को आप देखते हैं, 1-2 बार आप इस वीडियो को देखा कीजिए, नहीं है तो आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम के उद्देश्य से, परीक्षा के उद्देश्य से यह काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपको अपने एग्जाम के लिए
लग के मेहनत करना है, एकदम आप अपने सब कुछ निछावर कर दो एग्जाम के लिए, क्योंकि यही आपकी मंजिल को डिसाइड करने वाला है। क्योंकि आप जो चाहते हैं, ये आपकी पहली मंजिल है क्लास 10th, जिसको आप इसके बाद आप जीवन में अपने इच्छाओं को, अपने आशाओं को आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।